in just 5 minutes with a secret introductory strategy. 64 लाख रुपए ये पैसा बना है शेयर मार्केट से, वो भी सिर्फ एक दिन। Daily 50,000 rupees कमाओ। रमेश 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट अपने हॉस्टल के बेड पर लेटे लेटे रेस देख रहा है। आज वो फील करता है उसके मम्मी पापा, उसके फ्रेंड सब गलत रेस में भाग रहे हैं, थोड़े पैसे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर असल में वो इस बात से अनजान है कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन वो सुबह यूट्यूब ओपन करता है और सर्च करता है ऑप्शन ट्रेडिंग। देखते ही देखते उसके पास वीडियोस की बारिश हो जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग से मैंने इतने पैसे कमाए, ऑप्शन ट्रेडिंग ने मेरी लाइफ बदल दी, इंटरनेट ट्रेडिंग से प्रॉफिट ऐसे बनाए, इंटरनेट ट्रेडिंग से रातों रात अमीर कैसे बने। वो इन वीडियोस को देखता गया और धीरे धीरे वो कन्विंस हो गया कि अगर उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर उसे अपनी फैमिली को इस गरीबी से बाहर निकालकर एक लग्जरियस लाइफ देनी है, तो उसका एक ही रास्ता है, ट्रेडिंग। उसने डिसाइड किया कि मैं भी ट्राई करता हूँ। स्टार्टिंग में उसने 2000 रुपए लगाए और गेस व्हाट, कुछ ही वक्त में 600 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। फिर उसने 5000 रुपए लगाए और इस बार उसने 1200 की प्रॉफिट बनाई। 3-4 बार इसी तरह प्रॉफिट बनाता गया और अब उसके कॉन्फिडेंस की लेवल बहुत हाई हो चुकी थी। वो पूरी तरह कन्विंस हो चुका था कि अमीर बनने का असल गेम तो ये है। वो कॉलेज फ्रेंड को देखकर उन पर अफसोस करता कि बेचारों को पता ही नहीं है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं इससे उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, पर असल में तो गेम वो खेल रहा। अगले दिन रमेश पूरी तरह मोटिवेटेड होता है। वो इस बात से कन्विंस हो चुका होता है कि अब वो ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी तरह समझ चुका है और वो डिसाइड करता है कि अब एक बड़ा मूव लेने का वक्त आ गया है। उसके पास जितने भी पैसे, पापा के भेजे हुए कॉलेज का फीस, हॉस्टल का रेंट, जो भी एक्स्ट्रा मनी था, वो सब एक ट्रेड में लगा देता है। वो अपने दोस्तों को भी बोल चुका था कि भाई अब मेरी लाइफ पूरी तरह बदलने वाली है, तुम लोग बस फालतू की मेहनत करते रहना। वो स्क्रीन को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। कैंडल्स ब्लिंक हो रहे होते हैं, कभी रेड तो कभी ग्रीन, कभी ग्रीन तो कभी रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, और फिर अचानक ग्राफ में सडन क्रैश आ जाता है। बस कुछ ही सेकंड में उसने वो सारे पैसे गवा दिए। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है, हाथ कांप रहे होते, माथे से पसीना गिर रहा होता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल गूंज रहे होते हैं। कॉलेज की फीस का क्या होगा, हॉस्टल के रेंट का क्या होगा, पापा ने कितनी मेहनत से पैसे कमाए थे और मुझे भेजा था, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। और ये कहानी सिर्फ एक रमेश की नहीं है, बल्कि उसके जैसे 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेडर्स की है, जो ऑन एन एवरेज इस मार्केट में 2 लाख का लॉस कर रहे हैं। गवर्नमेंट के खुद के डेटा के मुताबिक 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे डेरिवेटिव्स में लगातार पैसे हार रहे हैं। पर वहीं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो इसी मार्केट में एक दिन में अप्रोक्स 735 करोड़ का प्रॉफिट बना ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि हर बार छोटे ट्रेडर्स को ही क्यों लॉस का सामना करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कोई अनसीन पावर है जो इस ग्राफ को पर्दे के पीछे कंट्रोल कर रहा है? क्या ये मार्केट वाकई में रमेश जैसे ट्रेडर्स के लिए बना है या फिर वो बस एक बड़े प्लेयर्स के सिस्टम का छोटा सा प्यादा है? आखिर इस पूरे मार्केट की शुरुआत कब और कैसे हुई और आखिर क्यों आज ही गैम्बलिंग का रूप लेता जा रहा है? तो आइए आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी कहानी को समझते हैं। लोग रोज सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पर आते हैं कि हम ये सीखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट से 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को एकदम बर्बाद किया। और एक पीएनएल जो मेरा अपना निजी है उसमें टोटल 40 लाख का लॉस है। इनके पीएनएल में लगभग 2.5-3 लाख का लॉस है। आज से करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामिया के धूल भरे बाजारों में एक अजीब सी डील हुआ करती थी। ये डील थी फसल के उगने से पहले ही उसको बेचने का रेट फिक्स कर लेना, और इस डील को आज के वक्त में डेरिवेटिव्स कहा जाता है। एक ऐसा आइडिया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किसी और चीज की वैल्यू से डिराइव्ड होती है, और वो चीज कुछ भी हो सकती है, घर, क्रूड ऑयल, फसल, कार, साइकिल, पेन या फिर एक किसी तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, और जिससे वैल्यू ड्राइव होती है उसे कहा जाता है अंडरलाइन एसेट। जैसे कि इस किसान की फसल वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिसाइड करने वाला अंडरलाइन एसेट। पर सवाल ये है कि इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या था? डील सिंपल है। किसान और व्यापारी पहले से ही डिसाइड करते हैं कि अगली फसल किस दाम पर बिकेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट से ये सुकून रहता है कि अगर रेट गिर गया तो उससे नुकसान नहीं होगा, और वहीं व्यापारी को लगता है कि कहीं दाम बढ़ गए तो मैं कम दाम पर खरीदी हुई फसल को ज्यादा दाम में बेचकर ज्यादा प्रॉफिट बना पाऊंगा। ये उन दोनों के लिए रिस्क मैनेज करने का एक तरीका था, और यहीं से बर्थ हुआ डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स में 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं,
और ये किसान और व्यापारी का एग्जाम्पल एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेच्योरिटी डेट यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को जिस डेट पर एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसकी प्राइस को पहले से डिसाइड कर ली जाती है। रोमन एम्पायर के गिरने के बाद भी वाइजेंटाइन ट्रेडर्स ने इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज करना जारी रखा और कुछ वक्त के बाद वेस्टर्न यूरोप के कैनल 2 में इस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट रजिस्टर हुआ। और फिर आया रेनेसांस पीरियड, जब यूरोप में बैंकिंग और फाइनेंस में नए नए इन्वेंट हो रहे थे। तब तक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ खेती में ही नहीं बल्कि वूल, सिल्क और स्पाइसेस के व्यापार में भी होने लगे थे। और धीरे धीरे बहुत से लोग जो इन बायर सेलर के ट्रेड में इन्वॉल्व भी नहीं थे, उन्हें भी चेंज हो रही प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाना था। और यहीं से एक नई सोच आई कि हमेशा सिर्फ बायर सेलर का गेम रहेगा या फिर कोई थर्ड पार्टी भी इस प्राइस मूवमेंट पर बेट लगा सकती है। और इसी सोच से अब किसान और व्यापारी के अलावा कोई भी शख्स इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता था। अब चीज की एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी न लेकर सिर्फ प्राइस चेंज होने का प्रॉफिट बनाया जा सकता था। और अब ऐसे नहीं बल्कि लार्ज क्वांटिटी में सेम प्राइस और सेम मेच्योरिटी डेट वाले कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होने लगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज में लिस्ट किया जाने लगा। इसलिए अब इन बल्क कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाने लगा और ये डेरिवेटिव्स की सेकेंड टाइप है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ दो पार्टीज यानी किसान और व्यापारी के बीच में होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक मीडिएटर होता है, जैसे NSE, BSE जैसे एक्सचेंज जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट को बल्क में लिस्ट किया जाता है। जैसे हम किसान वाले एग्जांपल को दोहराएं तो वीट का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मैच्योरिटी डेट है 3 मंथ्स के बाद और अभी उसकी प्राइस है 20 रुपए पर केजी। जिन्हें लगता है कि गेहूं की प्राइस 3 मंथ के बाद 20 रुपए से ज्यादा हो सकती है, वो लोग 20 रुपए में बाई यानी कि लॉन्ग पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट परचेज करेंगे। और जिन्हें लगता है प्राइस 20 से कम होगी यानी शॉर्ट पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे। मान लो आपने लॉन्ग पोजीशन वाला ऑप्शन लिया, प्राइस बढ़कर 20 से जितनी भी ज्यादा हुई, 21, 22, 23 जितनी बढ़ी उतना प्रॉफिट होगा। यही अगर 25 हो गए तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस 20 से जितनी भी कम हुई उतना लॉस होगा। जैसे 15 हो गए तो आपको 5 रुपए का लॉस होगा। अब मान लो आपने सेल यानी शॉर्ट पोजीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया, देन प्राइस गिरकर 20 से जितनी भी कम हुई उतना आपका प्रॉफिट होगा। 15 हो गई तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस 20 से जितनी भी बढ़ी उतना आपका लॉस होगा। जैसे 25 हो गए तो आपको 5 रुपए का लॉस होगा। ये एक जीरो सम गेम की तरह है, जहाँ एक इंसान जितना प्रॉफिट करता है सामने वाले इंसान का उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट पे लॉस होता है। अब तक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लोगों के लिए एक नई गेम खुल चुका था, जहां प्राइस के मूवमेंट पे लोग प्रॉफिट बना सकते थे। लेकिन लोगों को इससे थोड़ा सेफ रास्ता चाहिए था कि ऐसा भी ऑप्शन हो कि वो एंड वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से मना कर दे, ताकि उन्हें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा का लॉस हो रहा है तो उस लॉस को रोक सके। और आम्स्टर्डम के बाजारों में इस सोच का जन्म हुआ। ये था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन आपको एक राइट देता है किसी एसेट को एक फिक्स दाम पर फ्यूचर में खरीदना या बेचने का, बिल्कुल फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह। मगर ये राइट आप तभी यूज करते हो जब मार्केट आपके फेवर में होता है, और अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा राइट चाहिए तो आपको एक छोटा सा प्रीमियम चुकाना पड़ता है। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर एक कंपलसरी ऑब्लिगेशन होता है, पर ऑप्शन में चॉइस होती है। अगर मैं उस किसान और व्यापारी वाले एग्जांपल को वापस से समझाऊं तो उसमें दो टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हो तो वो आपको 3 मंथ के बाद 20 रुपए में गेहूं खरीदने का राइट देता है, जिसके लिए आपको 2 रुपए का प्रीमियम चुकाना पड़ता है। अगर रेट 20 रुपए से ज्यादा बढ़ता है तो आप राइट एक्सेस करोगे, और अगर नहीं किया तो 2 रुपए के प्रीमियम का लॉस होगा। जैसे अगर प्राइस 25 हो गए तो आप ये कॉल ऑप्शन खरीदने का राइट एक्सेस करोगे तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपने 2 रुपए का प्रीमियम पे किया है। इसी वजह से आपको एक्चुअल प्रॉफिट 3 रुपए का होगा। अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो किसी ने पुट ऑप्शन लिया होगा, वो उन्हें 3 मंथ के बाद 20 रुपए में गेहूं बेचने का राइट देता है। अगर प्राइस 25 हो गई तो पुट ऑप्शन लेने वाला शख्स अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, इसलिए उस केस में उसे 2 रुपए का लॉस होगा। जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तक पहुंचा, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट और रिफाइन होता चला गया। लुइस बेसिलियर एंड विंसन ब्रोजिन जैसे मैथमेटिशियन ने इसके प्राइस के नए मॉडल्स बनाए, और अब धीरे धीरे ये सोफिस्टिकेटेड साइंस का हिस्सा बन रहा था, जिसमें रिस्क का कंट्रोल भी था और स्पेकुलेशन का एडिक्टिव थ्रिल भी था। और हर खेल की तरह जब टूल बड़े होते गए तो प्लेयर भी चेंज होते गए, और 4000 साल पुरानी मेसोपोटामिया के बाजार से एक सिंपल सी डील आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स और $multi-million फाइनेंस मार्केट में बदल चुका है। पर इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंडिया में कब पहुंचा और आज इतने ज्यादा कैसे पॉपुलर हो गया कि गली के बच्चे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। कैसे आज ये गेट रिच क्विक स्कीम का रूप लेता जा रहा है, कैसे अब ये ट्रेडिंग कम और गैम्बलिंग ज्यादा बन चुका है।
इंडिया की इक्विटी मार्केट में डेली 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। काफी ह्यूज अमाउंट है, राइट? पर क्या आप गेस कर सकते हो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली एवरेज कितना टर्नओवर होता हो? 10 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, अच्छा छोड़ो 100 लाख करोड़? बिल्कुल नहीं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में एवरेज डेली 330 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? इक्विटी मार्केट से लगभग 300 गुना ज्यादा। और सिर्फ 2023 में इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 84.8 बिलियन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए, जो इंडिया को सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना देता है। इंडिया जैसे देश में जहां फाइनेंशियली लिटरेसी रेट सिर्फ 27% की है, जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, वो आखिर दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट कैसे बन गया? और इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर फ्यूचर एंड ऑप्शन को बनाया क्यों गया। और सिस्टम डिजाइन ही इस तरीके से है कि रिटेल ट्रेडर्स का लॉस होना लगभग तय है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी जान रखा है कि डेरिवेटिव्स के जितने भी टाइप्स हैं, तो उसे हेजिंग के लिए बनाया गया था, मतलब कि अपने रिस्क को कम करने के लिए। मान लो आपने XYZ कंपनी से शेयर्स बाई कर रखी हैं, जिसकी प्राइस है 2400 पर शेयर्स, और आपने 1000 शेयर्स बाई किए हैं, यानी 24 लाख के शेयर्स। अब आपको डर है कि मार्केट कुछ दिनों के लिए आपके अगेंस्ट जा सकता है और शेयर्स की प्राइस घट सकती है। कारण कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन, ग्लोबल वॉर या फिर कुछ भी कारण। ऐसे में आपको अपने शेयर्स बेचने भी नहीं है, लेकिन मार्केट के इस अनसर्टेनिटी से खुद को बचाना भी है, ताकि इन्वेस्ट के कारण मार्केट में मैसिव ड्रॉप आता है तो आप कंगाल ना हो जाओ। ऐसे में आप बड़े ही शातिर तरीके से यूज करते हो फ्यूचर का। आप उस स्टॉक के फ्यूचर को सेल करते हो 2400 के रेट पर। मान लो 2 लॉट एंड पर लॉट 500 शेयर्स की है, यानी ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में बेनिफिट ये मिलती है कि आपको पूरी अमाउंट अभी देने की जरूरत नहीं, आपको बस मार्जिन पे करना होता। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 15% मार्जिन, यानी 1000 स्टॉक के लिए 36 लाख रुपए अभी आपको पे करने हैं। अब अगर आपका डर सही निकला और फ्यूचर में आपकी बाई की गई 2400 वाली XYZ कंपनी की शेयर्स की प्राइस सडनली ड्रॉप होकर 100 रुपए हो जाती है, तो ऐसे में आपको स्टॉक मार्केट में लगभग 9 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। पर क्योंकि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की 2400 पर सेल कर रखा है, पर प्राइस जितना भी कम हो जाए आप उसे 2400 रुपए में ही सेटल करते हो, जिसमें कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हो जाता है 9 लाख रुपीस का। और इस तरह आप अपने स्टॉक मार्केट में हुए लॉस को फ्यूचर ट्रेडिंग के कारण रिकवर कर सकते हो। आप बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से खुद को कंगाल होने से बचा लेते हो। और अगर मार्केट आपके प्रेडिक्शन से अपोजिट चला जाता है, यानी सपोज स्टॉक की प्राइस बढ़कर 3000 हो जाती है, तो ऐसे में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में 6 लाख रुपए का लॉस हो जाता है, क्योंकि आपने 2400 का फ्यूचर सेल किया था, लेकिन आपके स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा एंड अगेन ओवरऑल आपका रिस्क 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग भी रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। पर यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर चाहो तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से मना भी कर सकते हो। तो सेम एग्जांपल से समझते हैं। XYZ कंपनी के शेयर्स 2400 के रेट में 1000 शेयर्स आपने बाई कर रखे हैं। आपको डर है कि किसी एक स्पेसिफिक इवेंट जो आने वाली है उसके कारण मार्केट सडनली ड्रॉप हो सकती है, अब उसको बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सेम XYZ कंपनी के 2400 रुपए का पुट ऑप्शन बाई कर लेते हो, जिसका लॉट साइज 1000 रुपए शेयर्स के बराबर होता है, जिसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। सपोज 20 पर शेयर यानी लगभग 2 लाख रुपए। अब फ्यूचर में अगर शेयर्स की प्राइस सडनली ड्रॉप हो जाती तो आप अपना पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट करके स्टॉक मार्केट वाली लॉस ऑप्शन को ट्रेडिंग से रिकवर कर लेते हो। तो यानी स्टॉक की प्राइस ड्रॉप होने के बजाय इंक्रीज हो जाती। सपोज 2600 अब अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया होता तो ना चाहकर भी 2400 रुपए में सेटल करना पड़ता और आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस हो जाता। पर यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सिंपली इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ही ना करो और ऐसा आपका सिर्फ 20 रुपए पर शेयर का लॉस होगा जो आपने प्रीमियम पर किया था, बट आपने स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी पर शेयर 200 रुपए का प्रॉफिट बनाया है, जिसको एडजस्ट करने पर शेयर आप रफली 180 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो। अब ये तो मैंने कुछ लाख का एग्जांपल दिया, वो भी चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके ताकि इजिली आपको समझ आ सके। बट बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन 500 या 1000 करोड़ के शेयर्स बाई करके रखते हैं। ऐसे में मार्केट में छोटा ड्रॉप भी उनको बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है। म्यूचुअल फंड्स कंपनीज जिनके पास करोड़ों लोगों का पैसा होता है, एक सडन ड्रॉप के कारण करोड़ों लोगों का इन्वेस्टमेंट लॉस में जा सकता है, पर उस लॉस को बचाने के लिए F&O मार्केट का यूज करते हैं और यही F&O मार्केट रिटेल ट्रेडर को सबसे ज्यादा अपनी तरफ अटैच करता है, क्योंकि यहाँ पर क्विक मनी दिखता है। पर ऐसा होता क्यों है, आइए समझते। सपोज आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको इस मार्केट का यूज करके अपने पैसे को ग्रो करना है। अब ऐसे में आपके पास 2 मेथड्स हैं। पहला, आप किसी एक वेल रेपुटेड कंपनी के शेयर्स बाई कर लो जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हो। अगेन XYZ कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, उसकी पर शेयर प्राइस 1000 है और आप उसका 10 शेयर्स बाई कर लेते हो।
अब फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़कर 1100 हो जाती है तो आपको 10 शेयर्स पर 1000 का प्रॉफिट हो जाता है। बट इसमें वक्त लगता है। किसी भी स्टेबल कंपनी की शेयर्स ऐसे अचानक से बढ़ या घट नहीं जाती है, पर लोगों को चाहिए पैसा, वो भी एकदम जल्दी जल्दी, अभी के अभी, वो भी बहुत ज्यादा। और यहीं पे ऑप्शन ट्रेडिंग की एंट्री होती है जो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। पर क्यों, आइए समझते हैं। तो आपके पास 10,000 रुपए हैं, पर आपको स्टॉक मार्केट में 10 शेयर खरीदकर स्लोली अपने पैसों को ग्रो करने के बजाय तुरंत और बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये पॉसिबिलिटी मिलती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक शेयर बाई करने के लिए 1000 रुपए की जरूरत नहीं, बल्कि आप बस एक छोटा सा प्रीमियम देकर वो शेयर्स पुट या कॉल ऑप्शन ले सकते हो। अब एग्जांपल के लिए हम प्रीमियम 20 रुपए मान लेते हैं, तो ऐसे में आपका शेयर्स 1000 रुपए में नहीं 20 रुपए का पड़ रहा है, और 10,000 रुपए में आप 10 शेयर्स नहीं बल्कि एक लॉट ऑप्शन बाई कर सकते हो, जिसमें सपोज 500 शेयर्स हैं, जिनके लिए आपको स्टॉक मार्केट में 5 लाख की जरूरत पड़ती है। अब अगर शेयर्स की प्राइस में 50 रुपए का भी चेंज होता है तो आपको 25,000 का चेंज देखने को मिलेगा, जबकि स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ 500 रुपए का चेंज देखने को मिलता है। और यही कम पैसे देकर रातों रात करोड़पति बनने की लालच ने इंडिया को आज दुनिया का नंबर 1 डेरिवेटिव्स मार्केट बना चुका है। बचे लोग जिन्हें इस मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो लोग भी आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। कौन कौन से प्लेयर इन्वॉल्व हैं, मार्केट की किस सिचुएशन में प्रॉफिट बना सकते हो, किस सिचुएशन में उनका लॉस होगा, ये सब कुछ भी नहीं मालूम। बस एक लालच की, अगर इस बार मेरा तुक्का सही निकल गया तो मैं बहुत सारे पैसे बना लूंगा। और इस लालच के कारण 93% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते, जो कि सीबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.8 लाख करोड़ का लॉस है। लेकिन याद रहे, ये पूरा गेम जीरो सम गेम है, यानी जितना पैसा आप लॉस कर रहे हो कोई और है जो उतना ही पैसा प्रॉफिट कर रहा है। यानी ये जो 1.8 लाख करोड़ का लॉस हुआ है, वो लॉस किसी न किसी ने 1.8 लाख करोड़ का प्रॉफिट भी बनाया होगा। पर ये प्रॉफिट बनाया किसने? तो ये प्रॉफिट बनाने वाले होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे जेन स्ट्रीट। आप उन लक के भरोसे हार्ड अर्न मनी डाल देते हो, पर उन इंस्टीट्यूशन के पास इतना पैसा है कि पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ऊपर से मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे एल्गोरिथम के ऊपर जितनी देर में आप सोचोगे उतनी देर में वो एल्गोरिथम 1000 बार ट्रेड कर चुका होगा, और मार्केट में 70% ट्रेड्स एल्गोरिथम ही करती। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि आप अपने मेहनत पसीने से कमाए गए पैसे को बड़े ही प्यार से उनके हाथों में जाकर रख देते हो। क्यों? क्योंकि आपको अमीर बनना है, जो कि अच्छी बात है, मुझे भी बनना है। बट आपको रातों रात बनना है, विदाउट एनी स्किल बनना है, बिना किसी नॉलेज के बनना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सारा डेटा अवेलेबल होने के बाद भी, सब कुछ पता होने के बाद भी मेरी इतनी मेहनत की कमाई मनी मैं किसी और के हाथों में दे रहा हूँ, क्यों ये मार्केट बड़ा होता ही जा रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2019 में फ्यूचर एंड ऑप्शन में 7 लाख इन्वेस्टर हुआ करते थे, और आज ये नंबर बढ़कर लगभग 96 लाख हो चुका है, ऑलमोस्ट 13 गुना से ज्यादा, जिसमें 43% लोग 30 से भी कम एज के यंगस्टर हैं। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन है कि इन सभी चीजों से आखिर बचा कैसे जाए। एक 20 साल के थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट ने 2 साल में 46 लाख का लॉस किया, और उनसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सीए ने उनसे रीजन पूछा। उन्होंने बताया कि आई एम एडिक्टेड टू ट्रेडिंग एंड आई एम अनेबल टू क्विट। एंड यू गेस कि उनकी इनकम कितनी थी? 0। वो ट्रेडिंग अपने पैसों से नहीं बल्कि अपनी मम्मी पापा के पैसों से, दोस्तों से उधार लेकर, छोटे मोटे ऐप से लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहा था। आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट स्टिल वो कैसे इस मार्केट में अपने आप को रोक नहीं पा रहा है? इसका आंसर है डोपामाइन। ये केमिकल सिर्फ प्लेजर केमिकल नहीं है, बल्कि ये एक एंटीसिपेशन केमिकल है। मतलब एक्चुअल रिवॉर्ड मिलने से ज्यादा डोपामाइन रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है। इसका मतलब है एक ट्रेड में इंटर होने से पहले जब आप बाई बटन प्रेस करते हो, उससे भी पहले आपके दिमाग में एक डोपामाइन स्पाइक होता है, और वो स्पाइक आपको ये कन्विंस करता है कि भाई इस बार जैकपॉट लग सकता है। और जब हार जाते हो तब भी ये केमिकल आपको छोड़ता नहीं है, वो फिर आपको स्पाइक देता है और आपको बोलता है भाई एक बार और ट्रेड कर, इस बार पक्का लॉसेस को रिकवर कर लेगा। और ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है, इवन अगर आपने अपना पूरा पैसा लॉस कर दिया तब भी। और इसलिए आप कहीं से उधार लेकर, कहीं से लोन लेकर या किसी तरीके से पैसे अरेंज करके फिर से ट्रेड करते हो। ये बिल्कुल वही चीज है जो कसीनो में स्लॉट मशीन के साथ होती है। F&O ट्रेडिंग गैम्बलिंग की तरह ब्रेन सर्किट को ट्रिगर करता है, क्योंकि दोनों में अनसर्टेन आउटकम, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स भी डोपामाइन बढ़ाने के लिए अपनी ऐप डिजाइन को गेम की तरह रखते हैं। सोचने के लिए वक्त बहुत ही कम होता है, हर एक काम सिर्फ एक ही क्लिक पर हो जाता है।
जिस वजह से इंस्टेंट जैकपॉट वाला थॉट आता है और आप इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सब का सोल्यूशन क्या है। तो आपके फ्रेंड या रिलेटिव में कोई F&O ट्रेडिंग में एडिक्टेड हो चुके हैं, तो सबसे पहले उसे आप ये वीडियो भेजिए। और अगर आप खुद ही इस ट्रैप में फंस चुके हैं तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इस ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अवेयरनेस। अपने ब्रेन की इस डोपामाइन लूप को समझना, ये मार्केट किस तरह वर्क करता है, इस बात को समझना और ये एक्सेप्ट करना कि आप एक ट्रेडिंग एडिक्टिव ट्रैप में फंस चुके हो और ये आपसे आपको सब कुछ छीन सकता है। दूसरा स्टेप है स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। अगर सीखने के लिए कर भी रहे हो तो मेक श्योर उतना ही पैसा लगाओ जितना पैसे लॉस होने के बाद आपको या आपसे जुड़े लोगों को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। और तीसरा और आखिरी स्टेप है फाइनेंशियली लिटरेसी। अंधेरे में तीर चलाओगे तो कहीं भी लग सकती है, शायद वो सही जगह लगे बट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो गलत जगह पर ही लगेगी। ये पूरा मार्केट एक साइंस है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, एग्निट डेटा इन्वॉल्व है। और अगर एक चीज की नॉलेज डेप्थ में नहीं है तो आप इसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का नाम मत दो, आप सिंपली गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको तुक्के के भरोसे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ उतरना होगा। और अगर आप इस तरह एडिक्टेड हो चुके हो कि आप चाहकर भी इस ट्रेडिंग से निकल नहीं पा रहे हो तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री से अगर कोई एक चीज आप लेकर जाना चाहते हो तो वो ये, ध्यान से सुनो। अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपके पास एटलीस्ट एक स्किल होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ लक के भरोसे बैठे हो तो लक के भरोसे सिर्फ एक ही चीज हो सकती, वो है गैम्बलिंग। आप सभी लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सभी लोग मेरे चैनल से अंदाजा लगा सकते हो, मैंने हाल ही में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।